फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? ये फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। What is elasticity of supply? The elasticity of supply refers to a measure employed in economics to indicate the extent to which the amount of a product supplied by producer varies when its price fluctuates. It provides an answer to following two questions. If price rise, how much additional will the producer supply, and if price decrease, how much less will they reduce production. वर्ड ऐसे नहीं होते जो हमें प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आते हैं। उनमें से 2 वर्ड है मेरे पास जो मुझे अभी तक नहीं आते हैं। एक तो आता है इलास्टिसिटी, एक आता है यूटिलिटी। इनको मैं कई बार जल्दी जल्दी में गलत प्रोनाउंसिएशन कर देती हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है? ये हमें बताता है कि क्या डिफरेंस होता है अगर प्राइस बढ़ता है तो कितनी हमें प्रोडक्शन बढ़ानी है, सप्लाई कितनी बढ़ानी है, और अगर प्राइस घटता है तो कितनी प्रोडक्शन हमें रिड्यूस करनी है, सप्लाई हमें कम करनी है। उस चीज़ को समझने के लिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का यूज़ किया जाता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में मेज़र करने में हेल्प करती है कि कितनी प्राइस के फ्लक्चुएट होने से हमें सप्लाई को बढ़ाना और घटाना है। Elasticity of supply formula. The formula of price elasticity of supply is elasticity of supply equals to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in price. जितना percentage change quantity supplied में आएगा उसको divide करेंगे जब हम percentage change in price से, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकल आएगा। इफ़ ई एस इज़ लेस देन 1 तो इलास्टिक सप्लाई होगा। अगर ई एस ग्रेटर देन 1 है तो इन इलास्टिक सप्लाई होगा। एस इक्वल है 1 के तो यूनिट इलास्टिक सप्लाई होगा। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? वेरियस कमोडिटी एंड सेक्टर्स रिएक्ट टू प्राइस अल्टरनेटिव इन वेरिंग कैपेसिटी फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। बहुत से ऐसे कमोडिटीज़ हैं, अलग अलग सेक्टर्स के अंदर प्राइस अल्टरनेशंस होती रहती हैं, अलग अलग कैपेसिटी होती है उनकी, तो कुछ हमें टाइप दिए गए हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होगा? जो आपकी ई एस है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो आपकी 0 के इक्वल होगी। ई एस इक्वल्स टू 0। वट एवर बी द इंक्रीज प्राइस देर इज़ अ नो वेरियंस इन सप्लाई। कितना ही प्राइस इंक्रीज होए कोई भी वेरियंस नहीं आएगा सप्लाई के अंदर। इसका ग्राफ वर्टिकल लाइन होता है। इलस्ट्रेशन क्या होगी? स्टेडियम सिटिंग कैपेसिटी वो 50,000। स्टेडियम में जो सिटिंग कैपेसिटी वो 50,000 लोगों की है। देयर कांट बी एन एडिशनल सिटिंग इवन एज अ टिकट प्राइस आर इंक्रीज। तो देखो, अगर 50,000 की सिटिंग कैपेसिटी है भाई, 50,000 लोग ही वहाँ पे बैठ सकते हैं, 50,000 सीटें वहाँ पे हैं, तो अगर प्राइस कितना ही टिकट का बढ़ जाए बट सीटें थोड़ी ना बढ़ेंगी, प्राइस ही तो बढ़ रहा है, तो वो हमारी होती है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। मीन्स प्राइस के बढ़ने से सप्लाई के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा परफेक्टली इलास्टिक के अंदर। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई के अंदर 0 हमारी लेस देन है ई एस से, देन ई एस लेस देन 1। क्वान्टिटी वेरीज अ बिट व्हेन प्राइस वेरीज मच। इसके अंदर क्वांटिटी वेरी करेगी थोड़ी सी, बिट छोटी सी अमाउंट में, जब हमारा प्राइस वेरी करेगा ज़्यादा, मच। एग्जाम्पल क्रॉप्स सच एज व्हीट और शुगर केन फार्मर आर नॉट एबल टू राइज आउटपुट इन अ हरी। जैसे क्रॉप्स होती है हमारी, व्हीट हो गए, शुगर केन हो गए, या फिर गेहूँ हो गए, कोई भी है, चावल हो गए, राइस हो गए, तो ये जो है इनको फार्मर जो है वो बढ़ा नहीं, इनका आउटपुट थोड़ी ना बढ़ा सकते हैं। ये जितना उन्होंने लगाया उतना ही तो वो उगाएंगे ना। देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई इज ई एस इक्वल्स टू 1। यूनिट इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होगा? जो हमारी ई एस होगी वो इक्वल होगी 1 के। इट मीन्स क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू चेंज इन प्राइस। जितना हमारा क्वांटिटी में चेंज आएगा उतना ही हमारा प्राइस के अंदर चेंज आएगा। एग्जाम्पल है फैक्ट्री राइज प्रोडक्शन बाय 10% व्हेन द प्राइस गोज अप 10%। इसका मतलब जब एक फैक्ट्री है तो वो अपनी प्रोडक्शन 10% बढ़ा रही है, तो फिर उसका जो प्राइस है वो भी 10% इंक्रीज होगा। जितना क्वांटिटी के अंदर चेंज उतना ही प्राइस के अंदर चेंज। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई के अंदर क्या होगा? ई एस ग्रेटर देन 1। अ स्मॉल चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन लार्ज चेंज इन क्वांटिटी। इसके अंदर थोड़ा सा चेंज अगर हम प्राइस के अंदर चेंज करते हैं तो ज़्यादा चेंज आएगा क्वांटिटी के अंदर। थोड़े से प्राइस में चेंजमेंट करने से ज़्यादा चेंज हो जाना क्वांटिटी। एग्जाम्पल
अ टी शर्ट प्रोड्यूसर राइज आउटपुट रैपिडली इफ प्राइस गोज अप। जो टी शर्ट प्रोड्यूसर है वो राइज कर रहा है, अपने आउटपुट को बढ़ा रहा है अगर प्राइस रैपिडली अप हो रहा है तो छोटा सा चेंज प्राइस में होने से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर चेंज आता है, ज़्यादा क्वांटिटी उनको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, वो होता है हमारा रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। देन परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, वो था परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। अब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई ES to infinity. Companies will sell any quantity at a given price but will not sell even a single quantity if the price is lowered. कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल करती है अगर प्राइस हमारा गिवन होता है, बट अगर एक सिंगल यूनिट ऑफ प्राइस भी कम हो जाता है तो क्वांटिटी फिर सेल नहीं करती। इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। एग्जांपल, ट्रेडिंग इन कमोडिटी सच एज व्हीट और राइस और एनएपीस फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। जैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं कमोडिटी के अंदर, जैसे गेहूं की हो गई, चावलों की हो गई, तो वो एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे ही होगी। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी उसकी ट्रेडिंग करने लग जाएंगे, नहीं, वो एक फिक्स्ड प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको गेहूं लेने तो आपको अनाज मंडी जाना पड़ेगा, आप सब्जी मंडी नहीं जा सकते हो। तो उसी तरीके से होती है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, जिसके अंदर ये हमारा इक्वल होगा इन्फिनिटी के। Now determinants of elasticity of supply. Numerous factors determining how rapidly and how far producer can shift to change in price. Determinants of elasticity of supply in terms of for them. बहुत से फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को, जो प्राइस के चेंज होने से। तो सबसे पहला आता है हमारा टाइम फ्रेम, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन फर्म्स कैन नॉट अल्टर मच, इन इलास्टिक होती हैं वो, तो शॉर्ट रन के अंदर आते हैं हमारे। लॉन्ग रन के अंदर आते हैं फर्म्स कैन बिल्ड मोर फैक्ट्रीज एंड मोर एम्प्लॉयज़, जो इलास्टिक होती है। इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, फर्म्स ज़्यादा फैक्ट्रीज बिल्ड कर सकती हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकती है, तो वो इलास्टिक में आएगा। और फर्म के नॉट अल्टर मच, तो वो शॉर्ट रन में आएगा। रिसोर्स अवेलेबिलिटी, इफ रॉ मटेरियल्स आर abundant, supply in elastic. If resource are scarce or costly, supply is inelastic. देखो, अगर रॉ मटेरियल अबेडेंट है तो सप्लाई हमारी इलास्टिक होगी, अगर रॉ मटेरियल हमारे स्केयर है, कम है, कॉस्टली है, तो सप्लाई हमारी इलास्टिक होगी। और गारमेंट इंडस्ट्री, कॉटन इज़ अवेलेबल एवरीवेयर इक्वल्स टू इलास्टिसिटी। कॉटन जो है हमारा वो हर जगह मिल जाता है, तो वो इलास्टिक है। और जैसे गोल्ड माइनिंग, वो हमारे स्केयर गोल्ड है, वो इलास्टिक है, वो हमें हर जगह नहीं मिलते। गोल्ड माइनिंग हर जगह थोड़ी होती है, कॉटन तो हर जगह उगाई जाती है। प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, इंडस्ट्रीज विच फ्लेक्सिबल मशीनरीज और लेबर आर अवेलेबल टू एडजस्ट क्विकली एंड दोज विद फिक्स्ड इक्विपमेंट और लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स आर एंड अवेलेबल टू। देखो, इंडस्ट्रीज जो फ्लेक्सिबल है उनके पास मशीनरीज, लेबर्स अवेलेबल, एडजस्ट हो जाते हैं क्विकली। फ्लेक्सिबल ऐसे ही चलती रहती है, बट जिनके फिक्स्ड इक्विपमेंट है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल, कार असेंबली मॉडरेट इलास्टिक होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री लो इलास्टिक होते हैं। Capacity availability, if firm have a spare machineries or workers, they are able to rise output without difficulty. अगर spare capacity और availability है तो जो workers हैं और जो firm है उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी आउटपुट को बढ़ाने के लिए। फुल कैपेसिटी इक्वल्स टू इलास्टिक सप्लाई। एग्जांपल है, फैक्ट्री विद 2 out of 3 lines of production operation can rise output with easy when their price increase। देखो, अगर ज़्यादा लाइन्स है, ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है, ज़्यादा आउटपुट बढ़ाना है, तो अगर उनके पास स्पेयर कैपेसिटी अवेलेबल है कि भाई स्पेयर में आप वो चीज़ यूज़ करके आप अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, तो फिर वो ईजिली काम को कर पाएंगे और ज़्यादा सप्लाई होने से भी आप उस चीज़ को, उस डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे। Storage capacities, goods that are to be stored for a long time can be realized fast if price increase. Perishable items can't be stored, therefore elastic is low। देखो, गुड्स जो है जो स्टोर कर सकते हैं, तो अगर उनका प्राइस बढ़ता है तो हम उनको बेच सकते हैं, ज़्यादा सेल हो सकती है उनकी, अगर हम उन गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कपड़ा वगैरह होता है, कपड़े को हम कितना स्टोर करके रख सकते हैं, बट जो प्रेजेबल गुड्स होते हैं उनको हम स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि फ्रेश मिल्क हो गया, वो इनलास्टिक होता है। अब फ्रेश मिल्क को हम कितने दिन स्टोर कर लेंगे। जैसे ब्रेड हो गई, ब्रेड की 3-4 दिन की एक्सपायरी होती है। दूध की थैली हो गई, पनीर हो गया, तो उनको हम, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी कम होती है, उनको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। बट ऐसे गुड जो स्टोर करके रखे जा सकते हैं उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। फैक्ट्री और प्रोडक्शन मोबिलिटी, इफ मशीन्स एंड लेबर्स आर फ्री टू शिफ्ट फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर, सप्लाईज इलास्टिक। अगर जो मशीन्स हैं, लेबर है, वो फ्री हैं शिफ्ट करने के लिए एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री की तक, तो सप्लाई हमारी इलास्टिक होगी। एग्जाम्पल, शिफ्टिंग लेबर एंड मशीनरी फ्रॉम टेक्सटाइल टू मास
मैन्युफैक्चरिंग एम्ड कोविड वॉज पॉसिबल बिकॉज मशीन्स एंड लेबर वर फ्लेक्सिबल। देखो शिफ्टिंग हो सकती है अगर आप कपड़ा ही बना रहे हो, है ना, कपड़े की फैक्ट्री है, तो अब शिफ्ट करना लेबर और मशीनरी इजी रहेगा। अगर टेक्सटाइल चीज़ें बना रहे हो, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो कोविड के टाइम पे मास्क बनाने हैं, मुंह पे लगाने के मास्क जो होते हैं वो मास्क बनाने हैं, तो जो लेबर और जो मशीनरीज है वो इजीली फ्लेक्सिबल हैं, इजीली शिफ्ट कर जाएंगे, इजीली वो मास्क बना लेंगे, तो शिफ्टिंग ईजी होती है बहुत सी चीज़ों के अंदर। बट कुछ में नहीं हो सकता। अब जो खाने की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाती है, वो थोड़ी ना मास्क बना सकती है, तो वो चीज़ें होती हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर अच्छी अच्छी रील्स को देखना है और आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग मुझे DM भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक भी, वहाँ पर जाके आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा तो सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।